प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपका फिजिक्स टीचर डॉक्टर आशीष झा। आज हम लोग कैपेसिटर थ्योरी का एक बढ़िया सा कॉन्सेप्ट देखेंगे। बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन अक्सर बच्चे उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। कॉन्सेप्ट है ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर हाउ मच हीट एनर्जी इज डिसिपेटेड, राइट। तो हम लोग उस पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसको ध्यान रखते हैं, और ध्यान रखेंगे तो आपके क्वेश्चंस गलत होने के चांस बहुत कम है, क्योंकि इसमें एक बहुत माइन्यूट कॉन्सेप्ट है जिसको अक्सर बच्चे मिस कर जाते हैं। बच्चों के मन में एक छोटा सा कन्फ्यूजन होता है कि अक्सर बच्चे ये समझते हैं कि हमेशा जब भी कैपेसिटर बैटरी से चार्ज होता है तो बच्चों के मन में एक मिसकंसेप्शन होता है कि 50% ऑफ वर्क डन बाई बैटरी लॉस्ट एज ए हीट एनर्जी, लेकिन ये सही नहीं है। तो इसको हम लोग समझने के लिए एक बार देखते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है और उस पर कैसे पहुंचेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जो कि अनचार्ज्ड है। वी हैव अ अनचार्ज्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये पहले से चार्ज नहीं है, और मैंने इसको एक बैटरी से कनेक्ट किया विथ हेल्प ऑफ ए स्विच, जिस बैटरी का ईएमएफ भी वोल्ट है, और मैंने इस अनचार्ज कैपेसिटर को एक स्विच से कनेक्ट कर दिया, राइट। मैं जैसे ही स्विच से कनेक्ट करूंगा, आप सब जानते हैं कि ये बैटरी लेफ्ट प्लेट से इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा राइट प्लेट पे, एंड इन फाइनल स्टेडी स्टेट हियर प्लस क्यू चार्ज अपीयर्स ऑन दिस प्लेट एंड हियर माइनस क्यू चार्ज विल अपीयर ऑन दिस प्लेट। और आपको भी ये पता है, बेसिक सा चीज है कि फाइनल स्टेडी स्टेट में वी कैन राइट Q इज इक्वल टू CV। ये फाइनल स्टेडी स्टेट का चार्ज है। और आपको ये बात भी पता है कि भाई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के दोनों प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा, जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी स्टोर्ड होगा। सो हाउ मच एनर्जी स्टोर्ड, ये एक बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है जो सबको याद होगा, U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, राइट। तो एक अनचार्ज कैपेसिटर को चार्ज करने में बैटरी ने कितना वर्क किया, हम आराम से बैटरी का वर्क डन निकाल सकते हैं। तो अगर हम निकालें कि वर्क डन बाई बैटरी, इस पूरे प्रोसेस में बैटरी ने कितना वर्क किया, सो सिंपली हम कर सकते हैं कि चार्ज सप्लाइड बाई बैटरी ड्यूरिंग इंटायर प्रोसेस इनटू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी, राइट। So I can write Q is equal to CV into V, this comes out as CV square। तो भाई एक अनचार्ज कैपेसिटर को फुली चार्ज करने में बैटरी ने जो वर्क किया वो आपका आया CV स्क्वायर, जिसमें से एनर्जी स्टोर्ड हुआ प्लेट के अंदर हाफ CV स्क्वायर। तो अगर कोई भी पूछे कि हाउ मच हीट लॉस या हीट डिसिपेटेड, वायर के थ्रू इस पूरे प्रोसेस में कितना हीट डिसिपेट हुआ, तो आप कह सकते हैं कि CV स्क्वायर टोटल वर्क है सर, इसमें से हाफ CV स्क्वायर एनर्जी स्टोर्ड हुआ, तो हाफ CV स्क्वायर आपका लॉस हो गया। ये एग्जैक्टली 50% है किसका, वर्क डन का, 50% ऑफ वर्क डन बाय बैटरी। अब जो है बच्चे इस बात को लेके कंफ्यूजन में रहते हैं। जब भी क्वेश्चन आया हीट डिसिपेशन का, तो बच्चों के दिमाग में एक बात आ गई कि भाई 50% जो वर्क होता है बैटरी के द्वारा वो हीट में लॉस हो जाता है। लेकिन आपको ये गलत कॉन्सेप्ट नहीं पकड़ना है, क्योंकि ये तब सही है जब आपका कैपेसिटर प्लेट पहले से अनचार्ज्ड हो, राइट। अब ये क्यों सही नहीं है और कहाँ गलत होता है, इसको भी हम अगले एग्जाम्पल से देखते हैं, और फिर हम आपको वो कॉन्सेप्ट बताते हैं, वो फॉर्मूला बताते हैं जो यूनिवर्सल आप किसी भी कैपेसिटर सर्किट में यूज कर सकते हैं जब भी आपको हीट डिसिपेशन का क्वेश्चन बनाना हो। चलिए सबसे पहले हम एक दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। अगेन हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, लेकिन इस बार क्या है कि ये कैपेसिटर पहले से चार्ज है, 50 माइक्रोकूलम का चार्ज पहले से इसके ऊपर पड़ा हुआ है, और लेट अस से कि इस कैपेसिटर प्लेट का कैपेसिटेंस मैंने दिया है 5 माइक्रोफेराड, राइट। ये पहले से चार्ज कैपेसिटर है। मैंने इसको एक बैटरी से कनेक्ट किया, जिस बैटरी का ईएमएफ है 20 वोल्ट। अगेन मैंने स्विच के जरिए इस प्लेट को, कैपेसिटर को कनेक्ट कर दिया। 20 वोल्ट का हमारा बैटरी है, ये 20 वोल्ट का बैटरी है। मैंने स्विच से इसको जैसे कनेक्ट किया, तो आप एक बात समझेंगे
कि चूंकि कैपेसिटर प्लेट पे पहले से चार्ज मौजूद है तो दोनों प्लेट के बीच में ऑलरेडी एक पोटेंशियल डिफरेंस पहले से है। कितना पोटेंशियल डिफरेंस है हम निकाल सकते हैं इजी वे में। इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस जो प्लेट्स के बीच में है हम निकाल सकते हैं Q बाई सी। सो आई कैन राइट 50 माइक्रोकूलम अपॉन 5 माइक्रोफेराड। सो दिस कम्स आउट एज 10 वोल्ट। पहले से प्लेट्स के बीच में 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। अब ज्यों हमने इसको बैटरी से कनेक्ट किया, जिस बैटरी का ईएमएफ 20 वोल्ट है, बैटरी का ईएमएफ डोमिनेट कर गया प्लेट्स के पोटेंशियल डिफरेंस पे। ऐसे सिचुएशन में बैटरी एक्स्ट्रा चार्ज सप्लाई करेगा प्लेट को, बैटरी एक्स्ट्रा चार्ज सप्लाई करेगा प्लेट को। क्योंकि आप सबको पता होगा कि जब भी हम बैटरीज को कनेक्ट करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से तो फाइनल स्टेडी स्टेट में प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस वही रहने वाला है जो बैटरी का है। बैटरी ये काम करेगा कि एक्स्ट्रा चार्ज देके या एक्स्ट्रा चार्ज लेके फाइनली प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस वही मेंटेन करे जो उसका अपना है। तो फाइनल स्टेट में आप क्लियर कह सकते हैं कि प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो 20 वोल्ट का ही रहने वाला है। उसके अकॉर्डिंग स्टेडी स्टेट का चार्ज मॉडिफाई हो जाएगा, स्टेडी स्टेट का चार्ज मॉडिफाई हो जाएगा। सो अगर मैं आपसे कहूं कि भाई फाइनल स्टेट में आपका चार्ज कितना जाएगा प्लेट पे, तो कैपेसिटेंस ऑफ द प्लेट इनटू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी C इंटू वी फाइनल। वी फाइनल मैंने बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के लिए लिखा जो कि फाइनली प्लेट्स के बीच में भी वही आने वाला है फाइनल स्टेडी स्टेट में। तो मैं फाइनल चार्ज लिख सकता हूं 5 माइक्रोफेराड इंटू 20 वोल्ट, दिस कम्स आउट एज 100 माइक्रोकूलम। तो पहले से 50 माइक्रोकूलम और फाइनल स्टेट में 100 माइक्रोकूलम, तो जो एक्स्ट्रा चार्ज बैटरी ने सप्लाई किया आराम से आप समझ सकते हैं कि फाइनल स्टेट में 100 माइक्रोकूलम रहने वाला है और पहले 50 माइक्रोकूलम था, यानी 50 माइक्रोकूलम का चार्ज बैटरी को सप्लाई करना हुआ। तो भाई इस 50 माइक्रोकूलम चार्ज को सप्लाई करने के लिए बैटरी ने कुछ वर्क डन किया होगा। तो अगर हम वर्क डन बाय बैटरी निकालना चाहें तो अगेन amount of charge supplied by battery into potential difference of battery. So you can calculate 50 माइक्रोकूलम का चार्ज सप्लाई किया और 20 वोल्ट उसका पोटेंशियल डिफरेंस है। आई थिंक इट कम्स आउट एज 1000 माइक्रो जूल। मतलब 50 माइक्रोकूलम एक्स्ट्रा चार्ज सप्लाई करने के लिए बैटरी को 1000 माइक्रो जूल का वर्क करना पड़ा। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई इस पूरे प्रोसेस में हीट कितना लॉस हुआ होगा, हाउ मच हीट डिसिपेटेड, तो अगर बच्चा का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो बच्चा सीधे बोलेगा सर हम तो जानते हैं कि 50% वर्क डन हीट के फॉर्म में लॉस हो जाता है। तो हीट के फॉर्म में लॉस हो जाता है तो मीन्स 500 माइक्रोजूल हीट लॉस हो जाएगा फॉर्म हीट के फॉर्म में। बट दिस इज द रॉन्ग आंसर। अगर आपने कहा कि इस पूरे प्रोसेस में हीट लॉस अगर आपने डायरेक्ट याद करके ये बोल दिया 500 माइक्रोजूल, सो दिस विल बी द रॉन्ग आंसर। ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो सही आंसर क्या होगा, देखिए सही आंसर क्या होगा ये बताने के लिए सबसे पहली बात कि कैपेसिटर प्लेट के ऊपर पहले से चार्ज मौजूद है तो पहले से वो एनर्जी स्टोर किए हुए हैं। आप निकाल सकते हैं इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड कितना होगा, तो सर हम कर सकते हैं Q इनिशियल स्क्वायर अपॉन 2C। ये एनर्जी का फॉर्मूला है Q स्क्वायर बाई 2C। तो जो पहले से चार्ज है वो कितना है भाई 50 माइक्रोकूलम, तो 50 माइक्रोकूलम का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू कैपेसिटेंस है 5 माइक्रोफेराड। तो ये आपका बनेगा 2500 डिवाइडेड बाई 10 माइक्रोजूल मीन्स 250 माइक्रोजूल। ये एनर्जी पहले से कैपेसिटर के पास है। क्यों? क्योंकि कैपेसिटर प्लेट के पास पहले से चार्ज है जिसके कारण उसने पहले से एनर्जी स्टोर किया हुआ है। अच्छा, जब आपने बैटरी कनेक्ट कर दिया तो फाइनल चार्ज तो मॉडिफाई हो गया है बैटरी के अकॉर्डिंग। तो फाइनल स्टेट में कितना एनर्जी स्टोर रहा, आप यू फाइनल निकाल सकते हो कैसे, Q फाइनल स्क्वायर अपॉन 2C। Q फाइनल कितना है भाई 100 माइक्रोकूलम का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 5 माइक्रोफेराड। अगर आप इसको करो तो ये आएगा आपका 1000 माइक्रोजूल।
तो फाइनल स्टेट में आपका एनर्जी रहने वाला है 1000 माइक्रोजूल। इनिशियल स्टेट में एनर्जी था 250 माइक्रोजूल। तो इस पूरे प्रोसेस में कैपेसिटर ने कितना एक्स्ट्रा एनर्जी एब्जॉर्ब किया? अगर मैं आपसे पूछूं एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय कैपेसिटर, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय कैपेसिटर, तो आप कह सकते हो सर इजी है, 1000 माइक्रोजूल माइनस 250 माइक्रोजूल, दिस मीन्स 750 माइक्रोजूल। इतना एनर्जी एक्स्ट्रा कैपेसिटर ने एब्जॉर्ब किया। ये एनर्जी आया कहां से? ये एनर्जी आया कहां से? अरे भाई वही जो बैटरी ने वर्क किया था। तो बैटरी ने, आप देखो, बैटरी ने वर्क किया था 1000 माइक्रोजूल। आपको पता है बैटरी ने कितना वर्क किया था? 1000 माइक्रोजूल। इस 1000 माइक्रोजूल से 750 माइक्रोजूल एनर्जी कैपेसिटर ने एब्जॉर्ब किया। अब आप बताओ कि सर इस पूरे प्रोसेस में हीट डिसिपेशन कितना हुआ होगा? हीट डिसिपेटेड, तो कोई बच्चा बोलेगा सर 1000 माइक्रोजूल बैटरी ने वर्क किया, जिसमें से 750 माइक्रोजूल तो कैपेसिटर खा गया, यानी 250 माइक्रोजूल का आपका हीट लॉस हुआ, एंड दिस इज द राइट आंसर। ये आपका राइट आंसर है। तो अगर आपने वो याद कर लिया कि भाई वर्क डन बैटरी के द्वारा होता है, उसका 50% हीट लॉस हो जाता है, तो आप आंसर बोल देंगे 500 माइक्रोजूल। और एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, कोई बहुत भारी कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन मेरे बताने का मतलब ये था कि बच्चों को ध्यान रखना है, छोटी छोटी कॉन्सेप्ट, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, छोटी छोटी बातें आपका क्वेश्चन खराब कर सकती हैं। अकॉर्डिंग टू, देखिए सिलेबस, ये सिलेबस की ही बात है, और जेई मेन हो या नीट का एग्जाम हो, अगर क्वेश्चंस बनते हैं हीट डिसिपेशन का कैपेसिटर थ्योरी से, तो आप इस बात को ध्यान में रखेंगे कि एक छोटा सा मिसकंसेप्शन आपका आंसर खराब कर सकता है और आप निगेटिव मार्किंग ले सकते हैं। तो आपको ये समझना है कि हम जो कॉन्सेप्ट यूज करें, चाहे वो कितना ही छोटा कॉन्सेप्ट क्यों ना हो, हम हमेशा कॉन्सेप्ट से जाएंगे। तो सर क्या कॉन्सेप्ट यूज करेंगे जो हर जगह लागू हो जाए? तो जब भी कैपेसिटर के क्वेश्चन में हीट डिसिपेशन का क्वेश्चन आए कैपेसिटर थ्योरी में, तो आप ये कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं कि जब भी आपसे हीट डिसिपेटेड पूछा जाए बैटरी जोड़ के, तो आप हीट डिसिपेटेड के लिए यूज करेंगे सबसे पहला बात कि वर्क डन बाय बैटरी, बैटरी जो एक्स्ट्रा चार्ज सप्लाई करेगा या एक्स्ट्रा चार्ज जो बैटरी कैपेसिटर प्लेट से एब्जॉर्ब करेगा, उसमें कितना वर्क डन हुआ, वर्क डन बाय बैटरी माइनस एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय ऑल कैपेसिटर्स ऑफ सर्किट, ऑल कैपेसिटर्स ऑफ सर्किट। मैंने यहां पे यूनिवर्सल किया, भाई एक कैपेसिटर की बात छोड़ दो, अगर एक से ज्यादा कैपेसिटर हो तब भी ये बात लागू है, एक हो, दो हो, तीन हो, चार हो, तो भाई बैटरी ने कितना वर्क किया आप वो निकाल लेंगे, और जो कैपेसिटर्स हैं उस सर्किट में उन्होंने नेट कितना एनर्जी एब्जॉर्ब किया। तो वर्क डन बाय बैटरी में से नेट एब्जॉर्ब्ड एनर्जी को अगर घटा देंगे तो आपका हीट डिसिपेशन निकल जाएगा। एंड दिस इज द करेक्ट कॉन्सेप्ट, ये हमेशा लागू होगा। अब आप इसमें याद करने की आपको जरूरत नहीं है कि जो वर्क डन होगा उसका 50% हीट लॉस हो जाएगा। वो एक सिंगल केस में है, स्पेशल केस में है। कब? जब आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पहले से अनचार्ज्ड हो, उसको बैटरी जोड़ के हम फुल चार्ज कर रहे हैं, उस केस में चूंकि आप अगर उसको भी देखोगे तो इस फॉर्मूला पे आ जाएगा, वर्क डन बाय बैटरी कितना हुआ CV स्क्वायर, और एक ही कैपेसिटर है, उसने कितना एनर्जी एब्जॉर्ब किया, तो शुरू में तो एनर्जी 0 था, फाइनली एनर्जी कितना एब्जॉर्ब किया, हाफ CV स्क्वायर। तो हीट डिसिपेशन कितना हुआ, CV स्क्वायर माइनस हाफ CV स्क्वायर, दिस मीन्स हाफ CV स्क्वायर विच इज इक्वल टू 50% ऑफ द वर्क डन बाय बैटरी। तो वो वाला चीज भी इस कॉन्सेप्ट पे लागू होता है। तो हमारा ये प्रयास है कि हम वैसा कॉन्सेप्ट समझें, ऐसा कॉन्सेप्ट पकड़ें जिससे हमारा कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट कैपेसिटर थ्योरी का है, लेकिन मैं समझता हूं कि अगर बच्चे इस पे ध्यान रखेंगे तो शायद क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। सो अगेन
I am repeating the concept. Heat dissipated is equal to work done by battery minus energy absorbed by all capacitors of given circuit. ऐसे ही हम लोग छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स लेके आते रहेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपकी तैयारी में एक एक्स्ट्रा एज देंगे और आपको एक फाइनल टच देंगे। थैंक यू।